दिल्ली के एक फ्लैट से उठती हुई खौफनाक बदबू ने एक ऐसा राज खोला, एक ऐसा पर्दा फाश करा। जब वो चीज सामने आई तो सबके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या है पूरी वारदात, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस केस को सुनकर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्टिंग में जो भी आपने 20 सेकंड का वीडियो देखा, ये वो वही बेड है जहां से लाश निकली है। मगर आखिर किसकी लाश, कौन था इस खौफनाक जुर्म के पीछे? शुक्रवार की रात जब पुलिस को एक कॉल मिलती है, यानी कॉल आता है, तो कोई नहीं जानता था कि वो एक दिल दहला देने वाली साजिश का खुलासा होने जा रहा है। दिल्ली के विवेक विहार का वो कॉल आता है, यानी विवेक विहार का वो इलाका है जहां पर अब घर जो है वो बाहर से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा छिपा था जिससे इंसानियत भी कांप जाए। दरवाजे के पास खून के धब्बे थे, फिर एक बॉक्स में छिपा था एक कंबल में लिपटी लाश। जांच जैसे ही आगे बढ़ी तो मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा हिरासत में आया और जैसे जैसे पढ़ते खुलती गई तो रोंगटे खड़े होते गए। कहानी सामने आई 35 साल की अंजलि की, एक पत्नी जिसने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया था, एक पति जिसकी बेवफाई उस महिला को इतनी भारी पड़ी कि उसे उसकी जान गंवानी पड़ी। 21 मार्च की रात अंजलि का पति उसे लुधियाना से दिल्ली वापस लाया। 2 दिन के बाद वह अपने सहयोगी और मकान मालिक के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारता है। लाश को बेड बॉक्स में छुपा देता है, लेकिन गुनाह ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाता। एक गलती यानी एक बदबू और पुलिस को किया हुआ कॉल, सब कुछ पर्दा फाश हो जाता है। एक अहम किरदार अभी भी गायब है, यानी जो पति है वो अभी भी फरार है। मगर क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? क्या इस कत्ल के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? और सबसे अहम सवाल कि आखिर क्यों ऐसा गुनाह हुआ जिसमें साजिश, धोखा और खून का खेल खेला गया? और इस कहानी का अंत अभी भी बाकी है। दरअसल पूर्व दिल्ली के एक फ्लैट में बेड बॉक्स के अंदर महिला का सड़ा गला शव मिलने से एक दिन बाद पुलिस ने मकान मालिक और पीड़िता के पति के सहयोगी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से ही पति फरार है। आरोपियों में से एक मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में लिया और शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की गई, उसने अपना गुनाह कबूल करा। इसके अलावा 2 और लोग, यानी पति के जो सहयोगी है अभय कुमार और पति भी इसमें शामिल है। फिलहाल पति अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि दोनों जो आरोपी हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पति के पकड़े जाने के बाद ही जो असल में मकसद है वो साफ तौर पर सामने आएगा। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को विवेक विहार के एक पीसीआर पर कॉल मिलती है जिसमें डीडीए फ्लैट में बदबू आने की शिकायत बताई जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पाया घर जो है वो बाहर से बंद है। पिछले दरवाजे के पास खून के निशान थे। अंदर घुसने पर उन्हें घर के अंदर एक सड़ी गली लाश मिलती है जो कंबल में लपेटकर बेड बॉक्स में रखी गई थी। शुक्रवार रात को पुलिस ने आनंद विहार में सूरजमल पार्क के पास मकान के 65 साल के मालिक का पता लगाया और बाद में उसे हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि 35 साल की पीड़िता अंजलि ने अपने पति को दिल्ली के फ्लैट में अन्य 2 आरोपियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। पति के प्रेम प्रसंग का पता चलने पर महिला पंजाब के लुधियाना में अपने माँ बाप के घर चली गई। 21 मार्च को अंजलि का पति आशीष उसे लुधियाना से वापस दिल्ली लेकर आता है। 2 दिन के बाद आशीष ने अपने सहयोगी और मकान मालिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे लाश को बेड बॉक्स में भर दिया और जयपुर भाग गया। ऐसे में ये लोग शव को ठिकाने लगाने का सोच ही रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फ्लैट में से आने वाली बदबू इतना तेज फैलने लगी कि आसपास लोगों को शक हुआ, जो आसपास के लोग रह रहे थे उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और ये सारी चीजें सामने आ गई। बाकी पूरा केस आपके सामने हमने रखा है। आपका क्या कहना है कि आज के समय में लोगों को क्या होता जा रहा है? वो डाइवोर्स देकर किसी को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करते, बल्कि उसकी जिंदगी ही खत्म कर देते हैं। कोई भी आपस के रिलेशन में खुशी नहीं है। कभी कहीं देखते हैं तो हस्बैंड का अफेयर है, कहीं देखते हैं तो वाइफ का अफेयर है। मुझे लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन क्या कुछ दिखाएगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है ना। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा धोखा हुआ है? कभी किसी ने आपको चीट करा है? या फिर आपके मन में क्या ख्याल आता है कि ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए, है ना? वो दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली खबर के साथ। धन्यवाद।